Hello everyone, welcome back to my channel. This is Smriti and I hope you people are doing good. आज का जो हमारा सेशन रहेगा इसमें हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस को डिस्कस करेंगे. सो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं. इनकम्प्लीट डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस एक ऐसा एक्सेप्शन है मेंडल लॉज का जहाँ पे क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर जीन पार्शियली एक्सप्रेस होता है. यानी क्या होता है, वो जो भी आपको फिनोटाइपिक देगा वो एक इंटरमीडिएट स्टेट में देने वाला है. यानी जो भी आपको रिजल्ट देगा, फिनोटाइपिक ट्रेट जो भी वो देगा, जो भी करेक्टर वहाँ पे आपको एक्सप्रेस होगा वो इंटरमीडिएट होगा. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए इससे पहले कि हम इसको समझें आपको सबसे पहले लॉ ऑफ डोमिनेंस समझने की ज़रूरत है. तो आई होप कि आपको लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में काफ़ी कुछ मालूम भी होगा, लेकिन एक बार फिर से इसको क्विक हम रिविज़न कर लेते हैं. मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस के बारे में अगर हम बात करें, जो कि एक लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है, मेंडल ने दिया था. उनकी लॉ के अकॉर्डिंग यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हम ये मानते हैं कि आउट ऑफ द टू पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग करेक्टर वन डोमिनेट्स ओवर द अदर, और जिस पर डोमिनेट करा जाता है वो हमेशा रिप्रेस या सप्रेस स्टेट में प्रेजेंट होता है या एक्सप्रेस किया जाता है. इसका मतलब क्या हुआ, देखिए अगर हमारे पास दो जीन्स हैं, लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम कहें कि भाई हमारे पास दो जीन्स हैं, एक आपका डोमिनेंट स्टेट में है और हम जानते हैं कि भाई एक हमारा रेसिस्टिव स्टेट में है, और हम ये भी जानते होंगे डोमिनेंट को हम हमेशा कैपिटल लेटर्स से डिनोट करते हैं और रेसिस्टिव को हम हमेशा स्मॉल लेटर्स से डिनोट करते हैं, राइट. सो आपका जो ये डोमिनेंट ट्रेट है या कह लीजिए आपका डोमिनेंट जीन है, ये क्या करेगा, ये इसके ऊपर एक्सप्रेस हो जाएगा. दैट मीन्स अगर इसका मैं प्रोजेनी बनाऊँ, इसका F1 जनरेशन अगर हम प्रोड्यूस करें, तो आप अच्छे से जानते हैं इसका F1 जनरेशन का रिजल्ट आपका हेट्रोजाइगस कंडीशन में आने वाला है. लाइक दैट मीन्स वन विल बी अ कैपिटल आर एंड सेकेंड विल बी अ स्मॉल आर, राइट. इस सिचुएशन में आने वाला है. तो इसका मतलब हम इसको भी क्या मानते हैं, भाई इसको भी तो हम डोमिनेंट ही मानते हैं. वाई, क्योंकि ये जो हमारा ट्रेट है ये आपका डोमिनेंट ट्रेट यहाँ पे विजिबल है. यानी ये जो जीन है हमारा ये डोमिनेंट है, तो ये इस वाले जीन को जो रेसेसिव है इसको सप्रेस कर लेगा, राइट. ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा डिटेल में समझने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं, जहाँ मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को कवर करा है. सो वहाँ से भी आप इसका ब्रीफ आइडिया ले सकते हैं. इसके बाद अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में बात करें, तो इसका मतलब ये हुआ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इस स्टेट में विजिबल नहीं होगा या शो नहीं होता है, ठीक है. तो आई होप आप इतना तो बात समझ गए होंगे कि जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास दो जीन्स हैं इस तरीके से, ये हमारे दो जीन्स हैं, तो इसमें से अगर मैं इसका F1 जनरेशन या इसकी F1 प्रोजेनी निकालूं, तो इसकी F1 प्रोजेनी इस फॉर्म में आने वाली है, राइट. तो इसका मतलब हम इसको क्या मानते हैं, डोमिनेंट ही मानते हैं. तो ये वाला भी हम डोमिनेंट ही मानेंगे. तो ये कौन है, ये आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस एक्सप्लेन करता है. इसका मतलब वन एलिलोमॉर्फ डोमिनेट्स ओवर दी अदर, यानी ये एक एलिलोमॉर्फ है जो इसके ऊपर क्या कर रहा है, डोमिनेट कर रहा है या इसके ऊपर अपने आप को रिप्रेजेंट या एक्सप्रेस कर पा रहा है. ये लॉ ऑफ डोमिनेंस बताता है. लेकिन अगर हम कुछ एक्सेप्शंस की बात करें, राइट, कुछ एक्सेप्शंस की बात करें, तो कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं नेचर में जो लॉ ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करते, और उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अंडर में समझते हैं या उनको हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस का टाइटल देते हैं, राइट. अब बात करते हैं भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस में ऐसे क्या एक्सेप्शंस हैं उनके बारे में. सो देखिए क्या होता है, इतना तो हम समझ गए कि भाई लॉ ऑफ डोमिनेंस हमें क्या बताता है. इसके अलावा जो एक्सेप्शंस हैं हमारे इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, उसमें सबसे पहला तो ये है, सबसे पहला रिजल्ट कह लीजिए या सबसे पहला एक मेजर रीज़न कह लीजिए या फैक्टर आप कह सकते हैं कि भाई क्या हो रहा है उसमें, बेसिकली क्या ऐसी चीज़ें हैं जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हो रही है. सबसे पहले हम उसको बात करते हैं, उसके बाद एक्सेप्शंस को डिटेल में विद द हेल्प ऑफ अ क्रॉस बिटवीन टू फ्लावर्स उसको कवर करेंगे. देखिए जो एक्सेप्शंस है आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस के, उसके अंदर सबसे पहला तो जो अपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस के जो एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शंस में सबसे पहला तो हम यही समझ गए कि जो डोमिनेंस नेचर है, राइट, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो क्या रहने वाला है, वो यहाँ पर एब्सेंट रहने वाला है, वो यहाँ पे दिखेगा ही नहीं. इसका मतलब जैसे भी मैंने आपको क्रॉस बना के दिखाया था ये वाला, राइट, इस तरीके से जो हमारा क्रॉस आ रहा था, जो हमारा रिजल्ट इस तरीके से आ रहा था, यहाँ हम इसको क्या मान रहे थे, हम इसको डोमिनेंट ही मान रहे थे. अब क्योंकि इस कंडीशन में दैट मीन्स इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब डोमिनेंस ही एब्सेंट है, जब लॉ ऑफ डोमिनेंस ये फॉलो ही नहीं कर रहा है, दैट मीन्स इस कंडीशन में आने के बाद भी हम इसको यानी इस कैपिटल आर को हम क्या करेंगे, डोमिनेंट नहीं मानेंगे एज अ केस ऑफ एक्सेप्शन, दैट मीन्स एज अ केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस. सो होपफुली इतना क्लियरिटी आपको अभी तक आई होगी.
अब देखिए क्योंकि हम इसको डोमिनेंट नहीं मान रहे हैं तो भाई क्या होगा, राइट अगर इसका देखिए मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे अगर हम कहें मेरे पास एक फ्लावर था, सपोज़ मैं आपको एक क्रॉस यहाँ बना के दिखाती हूँ तो आपको थोड़ा सा और क्लियर होने में इसको हेल्प मिलेगा। लाइक सपोज ये मेरे पास इस तरीके से एक जीन है जो कि आप कह सकते हैं कि ये एक क्या कर रहा है, आपको एक ट्रेट दे रहा है, यानी एक जीन को एक्सप्रेस कर रहा है। लाइक फॉर एग्जांपल ये जो जीन है ये एक फ्लावर एक्सप्रेस करेगा, यानी जो करेक्टर देगा या जो आपका फिनोटाइपिक करेक्टर देगा ये रेड देने वाला है। और अगर मैं इस वाले को कहूँ तो ये सपोजिंगली आपको वाइट क्या देगा, फ्लावर जैसा आएगा, इसमें फ्लावर का फिनोटाइप वाइट आएगा, राइट। और जब हम इसका प्रोजेनी बना रहे थे तो हमने इसका प्रोजेनी इस तरीके से बनाया था अभी पीछे, तो हमने इसको क्या माना, हमने इसको माना कैपिटल ही माना। दैट मीन्स जो इस कंडीशन में फ्लावर आ रहा है तो यहाँ पर हमने कैपिटल आर है, तो कैपिटल आर भाई हमारा रेड को डिनोट कर रहा है। तो दैट मीन्स इस कंडीशन में भी हम मानेंगे कि हमारा जो F1 जनरेशन आया है ये रेड फ्लावर का ही आया है। ये है आपका एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस। ये जितनी बात अभी हमने कवर करी ये लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से कवर करी। लेकिन अगर हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करें, यानी एक्सेप्शन जो है इसका, एक्सेप्शन में क्या होने वाला है, एक्सेप्शन में आपका सपोजिंगली यही फ्लावर था, हमने इसी तरीके से इसका क्रॉस प्रोड्यूस किया, इसकी जो F1 प्रोजेनी आई वो ऐसे ही स्टेट में आ रही है जैसे अभी मैंने आपको पीछे करके दिखाया, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से करके दिखाया। लेकिन क्योंकि हम यहाँ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करेंगे तो ये वाला जो आपका कैपिटल आर है ये कम्प्लीटली अपना आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, या कह लीजिए इस स्मॉल आर को कम्प्लीटली सप्रेस नहीं कर पाएगा एज पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए क्या होता है, जो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है उसमें जो ये हमारा हाइब्रिड इंडिविजुअल बनता है, जो ये हमारा हाइब्रिड इंडिविजुअल बनता है ये आपके किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करता। दैट मीन्स अगर हमने कहा कि भाई ये मेरा रेड फ्लावर था और हमने यहाँ इसको एक वाइट फ्लावर से क्रॉस कराया, तो ये हमने पीछे क्या कहा था, हमने पीछे कहा था कि भाई ये हमारा क्या बनना चाहिए था, रेड फ्लावर बनना चाहिए था एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस। लेकिन ये एज पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस रेड फ्लावर नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ ये कैपिटल आर अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा और ना ही ये जो स्मॉल आर है कम्प्लीटली सप्रेस हो पा रहा है। दैट मीन्स ये ना ही रेड होने वाला है और ना ही ये वाइट होने वाला है। इस कंडीशन में क्या होता है, इस कंडीशन में जो आपका प्रोजेनी आती है वो इंटरमीडिएट कंडीशन की आती है, यानी वो इंटरमीडिएट रहेगा दोनों ही पेरेंट्स के बीच में। सो हियर फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो आपके फ्लावर्स आएंगे वो आएंगे पिंक कलर के रादर देन रेड कलर के। सो होपफुली ये कॉन्सेप्ट जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का आपको समझ में आया होगा। वापस से मैं एक बार आपको इसकी और ब्रीफिंग दे रही हूँ ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल की तरफ चलेंगे। देखिए मैंने कहा था कि आपका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है उसके हिसाब से जो आपका जीन है, यानी दिस वन, ये हमारा डोमिनेंट माना जाता है और ये जीन हमारा रिसेसिव माना जाता है। ये लाइक फॉर एग्जांपल हमारा डोमिनेंट जीन है और ये एक्सप्रेशन दे रहा है रेड, यानी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इसका रेड है और यहाँ वाले का फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन वाइट है। सो एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हमारा ये क्रॉस इधर आया, यानी जो ये हमारा F1 प्रोजेनी आ रही है इसको डोमिनेंट स्टेट में यानी रेड दिखना चाहिए था, इसको रेड दिखना चाहिए था। लेकिन क्योंकि ये एक्सेप्शन है, एज एन एक्सेप्शन एग्जाम्पल हम इसको देख रहे हैं, तो यहाँ पे एज पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस ये आपका रेड नहीं आके क्या आएगा, ये आपका पिंक आएगा। यानी ये दोनों ही पेरेंट्स को क्या करेगा, नहीं दिखेगा, यानी दोनों ही पेरेंट्स को रिजेंबल तो नहीं करेगा लेकिन दोनों पेरेंट्स के बीच का इंटरमीडिएट एक हाइब्रिड इंडिविजुअल फॉर्म होगा। सो इस कंडीशन को हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस कहते हैं। सो होपफुली आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। इसके बाद हम कुछ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे जहां आपको इसको समझने में और इजी या आसानी होने वाली है। अभी जो हमने पढ़ा इसी को हम अभी एग्जाम्पल के फॉर्म में पढ़ेंगे। देखिए मैंने आपको अभी बताया था कि हमने एक फ्लावर प्रोड्यूस किया, मतलब एक क्रॉस प्रोड्यूस किया जो हमारा एक रेड और एक वाइट फ्लावर के बीच में था, राइट। एक क्रॉस बनाया जहाँ हमने रेड और वाइट क्रॉस बनाया, यानी दो रेड और वाइट फ्लावर के बीच में हमने क्रॉस प्रोड्यूस किया जहाँ पे हमारा क्या कलर आना चाहिए था। देखिए बेटा ये एग्जाम्पल आपको 4 o'clock प्लांट का, ये भी आपको याद रखना है, 4 o'clock प्लांट का ये एग्जाम्पल है। इस केस में भाई अगर हम लॉ ऑफ डोमिनेंस की बात करें थे तो हमारा फ्लावर कैसा आना चाहिए था, हमारा F1 प्रोजेनी रेड फ्लावर वाली आनी चाहिए थी, यानी फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन इसका रेड आना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन कैसा आया, यहाँ पे फिनोटाइपिक एक्सप्रेशन आया पिंक, यानी पिंक कलर के फ्लावर हमें कहाँ दिखे, F1 जनरेशन में दिखे, राइट। और आपका जो क्या कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस की अगर हम बात करें तो देखिए लॉ ऑफ डोमिनेंस में क्या होता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस में
आपको F1 जनरेशन में क्या मिल रहा था, F1 जनरेशन में आपको रेड फ्लावर मिल रहे थे, राइट। यहाँ अगर मैं F1 जनरेशन की बात करूँ, यानी इनकम्प्लीट डोमिनेंस में आपको F1 जनरेशन की बात करूँ, तो यहाँ आपको पिंक फ्लावर दिख रहे हैं। सबसे पहला तो डिफरेंस ये है, ये देखिए मैं आपको दोनों इंटर रिलेट करके समझाने की कोशिश करी हूँ। ये मैंने आपको समझाया एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस जो रेड आना चाहिए था, और ये मैंने आपको समझाया एज पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस जहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बना है दोनों पेरेंट्स के बीच में, यानी फ्लावर जो आया F1 प्रोजेनी में वो पिंक आया है। पहली चीज़ तो ये एक सिचुएशन है। इसके अलावा आपका जो लॉ ऑफ डोमिनेंस है, मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस है, वो क्या कहता है, वो एक बात और कहता है कि भाई जब F2 जनरेशन में हम प्रोजेनी लाते हैं, राइट, यानी जब हम F2 जनरेशन की प्रोजेनी प्रोड्यूस करते हैं, उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा जो फ्लावर आता है वो आपका 3:1 के रेशो में आता है, वो आपका 3:1 के रेशो में आता है। अब आप कहेंगे भाई 3:1 के रेशो में कैसे आता है, इसको आप डिटेल में मेरी प्रीवियस वीडियो जहाँ पे मैंने लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी लॉ ऑफ आपका जितने भी मेंडल्स के तीनों लॉ हैं उसको मैंने वहाँ पे कवर करा है, वहाँ पे आप जाकर के इसको डिटेल में समझ सकते हैं, ठीक है। यहाँ मैं आपको सिर्फ अभी ब्रीफिंग में इतना बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। देखिए क्या होना है, यहाँ हमारे जो F1 जनरेशन आ रही थी वो कैसी आ रही थी, लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से इस सिचुएशन में आ रही थी। तो अगर मैं इसको प्लॉट करूँ, अगर मैं इसका F2 जनरेशन निकालूं तो इसका F2 जनरेशन क्या आने वाला है, इसका F2 जनरेशन देखिए इस तरीके से आएगा, राइट, इस तरीके से आएगा। तो हम क्या मानते हैं, हम इसको भी मानते हैं रेड, इसको भी मानते हैं रेड, और इसको भी मानते हैं रेड, यानी रेड कितने हैं हमारे पास, रेड हमारे पास हो गए 3, और ये वाला हमारा कैसा आ रहा है, ये हमारा आ रहा है वाइट स्टेट में, तो यानी वाइट कितना हो गया 1। तो इसलिए जो F2 जनरेशन है एज पर लॉ ऑफ डोमिनेंस, उसका जो फिनोटाइपिक रेशो आता है वो आता है 3:1 का, राइट। लेकिन जब हम इनकम्प्लीट डोमिनेंस की बात करते हैं तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस में बेटा अब हम इसको ये तो नहीं मानेंगे, हमने इसको कैपिटल कभी माना, इन स्टेट्स को हमने कभी कैपिटल माना ही नहीं था, इन स्टेट को हमने क्या माना था, हमने इसको इंटरमीडिएट माना था। यानी यहाँ कंडीशन में एज पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस फ्लावर कैसा आना चाहिए, फ्लावर आना चाहिए आपका किस कलर का, आपका आना चाहिए पिंक कलर का, राइट, आपका फ्लावर आना चाहिए पिंक कलर का, और यहाँ भी आपका फ्लावर आना चाहिए पिंक कलर का एज पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस, राइट। तो इसका मतलब जो मेरा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का F2 जनरेशन का रेशो होगा वो कैसा होने वाला है, F2 जनरेशन का रेशो मेरा इन केस ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस वो रहेगा आपका 1:2:1, राइट। इसका मतलब कैसे आया भाई, अभी मैंने आपको फाइंड करके दिखाया भाई, ये तो मेरा आया क्या, आपका आया कंप्लीट डोमिनेंट स्टेट में, ये आया आपका कैसा कंप्लीट इंटरमीडिएट में है, और ये आपके कैसे है, ये आपके रेसेसिव फॉर्म में है। ऐसे तो अभी हमने फाइंड करा भाई, इसी तरीके से हमारा रिजल्ट आया था, राइट। यहाँ हमारे इस तरीके से ऐसा आया, ये फिर इधर ऐसा आया था, यहाँ पर ऐसा आया था, और यहाँ पे आपके दोनों स्मॉल लेटर्स आए थे, अभी मैंने आपको पीछे करके दिखाया था, राइट। तो मैंने क्या कहा, हमने इसको कैसा माना बेटा, हमने इस स्टेट को एज अकॉर्डिंग टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इसको तो हम रेड ही मानेंगे, राइट, क्योंकि ये तो पेरेंट है, हमने टेस्ट क्रॉस किया यहाँ पे तो पेरेंट आया। लेकिन इसको जो हेट्रो कंडीशन हमारे पास आती है, हेट्रोजाइगस कंडीशन जो आती है, इस हेट्रोजाइगस कंडीशन को हम क्या मानते हैं, इसको मानते हैं हम पिंक, यानी दो जो अपने पास आपके फ्लावर्स आ रहे हैं, इंटरमीडिएट्स आ रहे हैं, यानी वो पिंक कलर के आ रहे हैं। लेकिन ये वाला जो है ये भी आपका कैसा आ रहा है, ये भी आपका वाइट कलर का ही आएगा, तो ये आपका वाइट के लिए हो गया, ये आपका रेड के लिए हो गया, और ये वाला आपका पिंक के लिए हो गया। सो ये ओवरऑल आपका एग्जाम्पल है जो मैंने आपको क्रॉस प्रोड्यूस करके दिखाया, और ये क्रॉस आपको ध्यान रखना है, ये 4 o'clock प्लांट का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ये क्रॉस हम किसका बना रहे हैं, ये हम 4 o'clock प्लांट का हमने यहाँ हाइब्रिड को या इंडिविजुअल जो क्रॉस प्रोड्यूस किया है उसको यहाँ पर मैंने आपके साथ शेयर किया है और आपको एक्सप्लेन किया है, राइट। सो होपफुली आपको जो ओवरऑल कॉन्सेप्ट है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वो भी क्लियर हुआ होगा, और आपको जो ये क्रॉसेस हैं जो हमने एग्जाम्पल लिया है 4 o'clock प्लांट से, इसको भी आपको समझने में हेल्प मिली होगी। एक ही स्लाइड मेरे पास और है जो मैं आपके साथ यहाँ शेयर करना चाहती थी, तो मैंने यहाँ पे इसको भी ऐड कर दिया है। ये देखिए ओवरऑल आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपको इनकम्प्लीट डोमिनेंस समझने में थोड़ी सी आसानी हो। देखिए यहाँ पर भी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर दे रही हूँ। आप यहाँ देख रहे हैं F1 जनरेशन में हमारे पास रेड फ्लावर था, दूसरी साइड हमारे पास वाइट फ्लावर था। इनका जो क्रॉस आया वो इनकम्प्लीट डोमिनेंस स्टेट में पिंक फ्लावर आया F1 जनरेशन में, और जब वापस से हमने इनको टेस्ट क्रॉस किया, यानी वापस से जब हमने इनको क्रॉस कराया, तो उस कंडीशन में देखिए हमारे पास एक आया है कैपिटल आर जिसको हमने रेड माना, दो हमारे इंटरमीडिएट आए कैपिटल आर एंड स्मॉल आर जिसको हमने पिंक फ्लावर माना,
राइट, और एक आपका रेसेसिव स्टेट में यानी स्मॉलर आया तो उसको हमने वाइट फ्लावर को माना एज पर योर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो होपफुली इनकम्प्लीट डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। इसके अलावा अगर मैं कुछ और एग्जांपल्स की बात करूं सो आप कुछ और एग्जांपल से भी इसको समझ सकते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम आपसे कहें कि हमारे पास एक फाउल था, राइट, एक फाउल हमारे पास है, उसका मैं आपको यहाँ नाम भी लिख दे रही हूँ ताकि आपको याद रहे थोड़ा सा। देखिए यहाँ मेरे पास एक ब्लू एंडोलेसियन फाउल है, ठीक है, ये आपका सेकंड एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ मेरे पास फाउल है जो आपका एज पर मेंडल लॉ यानी लॉ ऑफ डोमिनेंस के हिसाब से अगर आना चाहिए था तो कैसा आना चाहिए था, आपका डोमिनेंट स्टेट का आना चाहिए था, राइट। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो आपका जैसे मैंने यहाँ रेड लिया है, यहाँ वाइट लिया है, इसी तरीके से जो आपका ये वाला एग्जाम्पल है इसमें हम क्या लेंगे, यहाँ तो आप लोगे आपका जो फाउल है वो आपका डोमिनेंट स्टेट का जो है वो है ब्लैक, और ब्लैक को आपने जो क्रॉस कराया यानी उसकी रेसेसिव स्टेट से क्रॉस कराया वो आया आपका वाइट। सो एज पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या आना चाहिए था, सॉरी एज पर योर लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या आना चाहिए था भाई, आपके जितने भी जो प्रोजेनी आनी थी F1 जनरेशन की वो ब्लैक ही आनी चाहिए थी। लेकिन क्योंकि हम एग्जांपल बात कर रहे हैं किसकी, इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, तो आप इतना समझ सकते हैं कि ना ही आपकी F1 जनरेशन की जो प्रोजेनी है वो ब्लैक आई होगी और ना ही वो F1 जनरेशन की प्रोजेनी हमारी वाइट आया होगा एज पर इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इसका मतलब क्या हुआ, ये इन दोनों के बीच का इंटरमीडिएट ही आया होगा, यानी F1 प्रोजेनी का जो इंडिविजुअल आया है वो दोनों बीच इनके बीच का एक हाइब्रिड आया है। सो इस स्टेट में जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, इस स्टेट में जो आपका फाउल आएगा यानी F1 प्रोजेनी आएगी, उसका कलर आपका रहता है स्लेट ब्लू, यानी F1 प्रोजेनी जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस के अकॉर्डिंग आ रही है वो आपकी है क्या, वो है आपकी स्लेट ब्लू कलर की, राइट। और इसी का अगर हम F2 जनरेशन निकालें तो F2 जनरेशन में भी जैसे आप बैकग्राउंड में जो इस F2 जनरेशन का क्रॉस देख पा रहे हैं, इसी फॉर्म में इसका क्रॉस भी आपका 1:2:1 का ही आएगा। दैट मीन्स F1 जनरेशन जो इसकी रहेगी वो आपका F2 जनरेशन जो रहेगी वो 1:2:1 रहेगी। इसका मतलब आपका जो 1 है ये किसको इंडिकेट करेगा, ये आपका इंडिकेट करेगा कौन से को, आपके डोमिनेंट स्टेट को, यानी जो फाउल इस कंडीशन में आने वाला है वो है ब्लैक। ये वाला जो 1 है ये कंप्लीट रेसेसिव को शो करेगा, यानी जो फाउल इस कंडीशन में आने वाला है वो है वाइट। लेकिन जो ये 2 नंबर हमको दिख रहा है यहाँ पे हमारा इंटरमीडिएट बनेगा दोनों के बीच का, यानी जो आपका फाउल इस कंडीशन में आएगा वो आएगा आपका स्लेट ब्लू कलर का। सो ये भी आपका एक और एग्जाम्पल है इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। सो होपफुली आपको ये कॉन्सेप्ट आज क्लियर हुआ होगा और आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन के साथ। टिल देन टेक केयर।